अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें। कल और परसों और आज के दिन ज़्यादातर ख़बरें अदालतों से रिलेटिव है, और लेकिन उससे भी बड़ा ख़बर जो है वो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब रहमान बनने की कोशिश की, उसी उसके ट्वीट ने आग लगाई हुई है पूरे मुल्क में, और उसी पर तबसरे हो रहे हैं। और एफआईए ने उस पर बाकायदा अब तहकीकात शुरू कर दी है। रात गए एफआईए की एक टीम अडियाला जेल गई, जिसने इमरान खान से बयान लेने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने कहा कि मैं वकीलों के बगैर बयान नहीं दूंगा। तो उस तरह एफआईए ने 4 लीडरों को इसमें चार्जशीट किया है और उनको नोटिस किए हैं, जिसमें इमरान खान, गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ़ हसन। रऊफ़ हसन वो शख्स है जिसने 2 दिन पहले इमरान खान के ट्वीट के 48 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको कहा कि ये इमरान खान ने जो कहा है वो सही है, और उसको उन्होंने तस्लीम किया। रऊफ़ हसन ने इमरान खान के मौक़ूफ़ की तायद की, जबकि गौहर खान ने उससे डिनाई किया और कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट वो ख़ुद ऑपरेट नहीं करते, किसी और ने किया है और इमरान खान का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बाखबर ज़राए ने अभी खबर दी है कि इमरान खान ने गौहर खान को बड़ी सरज़निश की और कहा है कि तुम ऐसी बयानात क्यों दे रहे हो, तुमसे तो शेर अफजल अच्छा है, जो बात होती है वो सीधी तरह से कहता है, लगी लिपटी नहीं करता, अगर मगर नहीं करता, लेकिन तुम घुमा फिरा के बातें करते हो और हमारे मौक़िफ़ को कमज़ोर करते हो। तो यूँ देखा जाए कि इमरान खान अब भी उस मौक़िफ़ पर कायम है जो इसने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ को सीधा सीधा निशाना बनाया है। उसके बाद एक फार्मेशन कमांडर की मीटिंग भी हुई, लेकिन उसी फार्मेशन कमांडर की मीटिंग का एलामिया जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि बल्कि वार्निंग दी गई पीटीआई को, वो कहा गया कि दहशतगर्द टोला, ये जो इंतशारी टोला है, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। न सिर्फ इनसे, लेकिन इनके सहूलतकारों को भी किया जाएगा। अब सहूलतकार कौन है? जिनके तरफ वज़ीर-ए-आज़म इशारा कर चुके हैं कि कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, वो काली भेड़ें या काले भुंड जो हैं, उनको भी इस तरह वार्निंग दी गई है कि अब आपका भी किस्सा तमाम किया जाएगा। तो ये अब देखा जाएगा कि ये आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ जो थी, ये पिछली प्रेस रिलीज़ों की तरह थी या इससे कोई एक्शन भी होगा, क्योंकि ये 8वीं बार एक प्रेस रिलीज़ जारी हो रही है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ की हुकूमत लसी पी हुई सो रही है, उसने कोई खातिर ख़वाह एक्शन नहीं लिया। कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया वाया वीडियो लिंक के नेब के तरमीमी आर्डिनेंस केस में, जहां वो बार बार बोलने के लिए उंगली उठाते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन आखिर में उन्होंने जस्टिस काजी साहब से कहा कि मुझे भी कुछ मौका दिया जाए। तो काजी साहब ने उन्हें 5 मिनट का टाइम दिया था, जिसमें बजाय वो केस पर बात करने के अपना रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, और अपनी कहानी उसने बयान की और 9 मई की बात की, उसके केसेस के हवाले से बात की। 8 फरवरी को कहा कि मैं हमारे साथ बड़ी धांधली हुई, वो केस भी आपके पास है, वो भी नहीं चल रहा। तो काजी साहब ने उन्हें बताया कि ये सारे केसेस आपके ही वकील के वजह से रुके हुए हैं, कि आपका सीनियर वकील कौन है? तो उन्होंने कहा कि हामिद खान। उन्होंने कहा हामिद खान ने ये केस रुकवाए हुए हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँगा उसके बाद हेयरिंग की डेट फिक्स होगी। तो इसमें अदलिया का कोई कसूर नहीं, पीटीआई के खुद वकीलों ने इसको डिले किया हुआ है। तो ये जो इनकी प्रोपेगेंडा होती है कि हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे या हमारे इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो ये इनके खुद ही ये केस पेंडिंग कराए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये कल बात एक वाज़े हो गई। कल इनको 5 मिनट मिले और अगली समाअत में फिर इन्हें 30 मिनट के तक बात करने की इजाज़त होगी। काजी साहब ने इनसे पूछा कि ये टेक्निकल केस है, आप वकील के थ्रू पेश होंगे, वकील बात करेगा, या फिर आप करेंगे? तो इमरान खान ने कहा कि मैं करूँगा और मुझे आधा घंटा चाहिए और मुझे किताबें और इस केस के मुतल्लिक़ चीज़ें भी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस वकील, जो पहले इमरान खान के भी वकील थे, कहा कि आप जेल में इनसे मिलें और इनसे मावनत करें और इन्हें इस केस के हवाले से सारी चीज़ें दिखाएं। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया कि वहाँ
50-60 वकीलों की भीड़ न लगाए, जो 2-3 वकील अपने साथ असिस्टेंट वकील लेना चाहते हैं वो भी साथ ले जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि ख्वाजा हारिस को इमरान खान से भी मिलने दिया जाए। तो ये सारी वो सूरत हाल थी। उसके बाद अदद इद्दत में शिद्दत का केस वो इमरान खान के गले में पड़ गया। अब कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत मुलतवी कराया गया है। तो ये साजिश किसने की? साजिश में तो आप लोग भी हिस्सेदार बने। जब बुदय अलिया था अपना खावर मानी का, उसने जब बयान दिया और जो इमरान खान और बुशरा बीवी पर लान तान किए, तो आप लोगों का काम था कि आप उसको सब्र से सुनते और चुप करके बैठते, क्योंकि इसके बाद बस फैसला ही अनाउंस होना था। लेकिन आप लोग वहाँ सब्र नहीं कर पाए और उस पर बोतलें पानी की फेंके, उसने मारने शुरू कर दिया, गालम गलूज की। जिसके बाद जज भी वहाँ से उठ के चला गया और जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त भी लिख दिया कि इस केस को मजीद में नहीं चलाऊंगा, इस केस के लिए नया जज हायर किया जाएगा। तो इस तरह यूँ केस सब समझो ख़त्म हो गया। अब ये केस फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू होगा। तो इमरान खान की इस केस में ज़मानत और रिहाई मुमकिन ही नहीं रही। ये केस फिर से दोबारा चलेगा, फिर 3-4 महीने और लगेंगे, सारे गवाहों पर दोबारा जराई होंगी और सब कुछ चीज़ होगी। तो यूँ समझें कि ये केस 99 पर आके फिर ज़ीरो से शुरू होगा। तो ये सूरत हाल इमरान खान के लिए खुद उसके वकीलों ने और उसकी पार्टी की लीडरों ने जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये हरकतें की और बाहर निकल कर फिर मानिकवा को जिस तरह पीटा गया, उसका भी मुकदमा दर्ज हो गया है और उन वकला पंजूदा शंजूताओं ने उन पर मुकदमा है और वो उन्होंने आज ज़मानत भी हासिल कर ली। उसके अलावा इमरान खान से आज उनकी बहन अलीमा खान भी मिली है और दीगर अफराद ने भी मुलाकात की है। अलीमा खान ने बाहर निकल कर बड़ा धुआंधार बयान दिया कि बस अब हम तंग आ गए, अब हम जंग करेंगे, अब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और वही भभकियाँ, गिदड़ भभकियाँ जो ये देते आ रहे, फिर उन्होंने वो शुरू कर दी। तो इनके पास कुछ रहा ही नहीं है। सीनियर सहाफ़ियों ने, तजिया निगारों ने ये भी बताया कि इमरान खान उस दिन जो आए थे तो हशाश बशाश तो लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से और जो है मायूसी और परेशानी आया थी और वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और अपनी सीट पर पहलू बदल रहे थे। कभी उस तरफ जा रहे थे, कभी उस तरफ जा रहे थे, कभी तस्बीह पढ़ रहे थे, कभी तस्बीह को बाजू में डाल रहे थे। तो इस तरह उन्होंने 2-2.5 घंटे वहाँ गुजारे। जेल का वही कमरा था जिस कमरे से पहले प्रोग्राम नशर किया गया था, लेकिन इस बार इमरान खान की कोई भी पिक्चर या कुछ चीज़ बाहर निकलने नहीं पाई। उसके अलावा अब इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये समझें कि इमरान खान ने ये दूसरा 9 मई कर दिया है। अब ये इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से हम इस वाक़े से निकले जो इन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन अब FIA इनके पीछे पड़ गया है और ये ट्विटर अकाउंट अब बंद होगा। बंद तो ये 9 मई को ही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट वहाँ सोई रही और ये ट्विटर अकाउंटों से प्रोपेगेंडे जारी रहे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन कैपिटल हिल पे हमला किया था, उसी के अगले दिन ही ट्विटर अकाउंट उसका बंद कर दिया गया था और आज तक उसका अकाउंट वहाँ पर बंद है। वहाँ क्या शहरी आज़ादियाँ और शहरी हुकूक नहीं है? वहाँ तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत है। तो उसके बावजूद भी एक उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया कि ये रियासत पर हमलावर है, इसीलिए उसका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ एंड कंपनी सत्तू पिए हुए सो रहे। इन्होंने वो काम नहीं किए जो इनको करने चाहिए थे और इन्होंने सारा मलबा फौज पे डाला हुआ है कि सारा काम फौज करे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जब आपकी है तो फिर आपको ये काम करने ही चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। और दूसरी जो खबर है वो इमरान खान के लिए भी मायूस कुन होगी, वो ये है कि इमरान खान के बड़े भाई ट्रंप को भी अमेरिका में सज़ा होने जा रही है। आज अमेरिकी अदालत की ज्यूरी ने ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया है और अगली कार्रवाई पर, अगली जो समाअत होगी उस पर उन्हें जुलाई के हफ्ते में इनको बाकायदा सज़ा सुना दी जाएगी। तो यूँ अब पहले अमेरिकी सदर होंगे जो इसी अदालत से सज़ा पाएंगे। उन पर $1.5 लाख की जो ट्रांजेक्शन है उसको छुपाने का इल्ज़ाम है, उसमें इन्हें गिल्टी करार दिया गया है। अब आप देखेंगे वहाँ $1.5 लाख में अमेरिकी जो सदर है वो जेल जा रहा है और हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म जिसने घड़ियाँ बेची और झूठ बोला, झूठी रसीदें जमा कराई और ख़ुद शौकत खानम के पैसे भी खा गया,
वहाँ से 10 लाख डॉलर इसने वहाँ से निकाले और फिर वापस जमा नहीं कराए। ये खुद इमरान खान अपने मुंह से बयान दे चुका है, वीडियो लिंक के ज़रिए। ख्वाजा आसिफ वाले केस में इसने खुद बताया था कि मैंने वहाँ 10 लाख डॉलर लिए थे और वो हमने किसी कारोबार में लगाए जहाँ नुकसान हो गया। तो यूँ ही इस तरह ये शौकत खानम के पैसे भी खाता रहा है और साकिब निसार जैसा एक दल्ला जज जिसने इसको जो है अमीन और सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, और ये है वो सादिक अमीन जिसने ज़कात के पैसों को भी नहीं छोड़ा, हुकूमत के पैसों को भी नहीं छोड़ा, न इसमें ये ईमानदारी न कुछ, और झूठ चौताली, सारा दिन झूठ। कल भी इसने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि मैं कैद तनाई में हूँ, डेथ सेल में रखा गया हूँ। हालांकि सबको पता है कि ये 6-7 बैरकों को तोड़कर इसको बड़ी जेल बना के दी, बड़ा कमरा बना के दिया गया है जिसमें एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई हैं, एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, टीवी है, सब चीज़ है इसके पास मौजूद है। उसके बाद भी कह रहा है कि मैं डेथ सेल में हूँ। इसको पता ही नहीं डेथ सेल होता क्या है, डेथ सेल में कैसे होता है। रोज़ाना ये लोगों से मुलाकातें कर रहा है, फिर भी कहता है मैं कैद तनाई में हूँ। रोज़ाना इससे लोग मिल रहे हैं। जब तक ये जेल गया है उससे लेकर आज तक 1000 से ज़्यादा लोग मुलाकातें कर चुके हैं और बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, और रोज़ाना सुबह से शाम तक मेला लगा हुआ है। उसके बावजूद ये कह रहा है मुझे कैद तनाई में रखा गया है। तो इसको अब मेरा ख्याल में कैद तनाई में जाने का टाइम आ गया है। अब ये कैद तनाई में जाएगा क्योंकि ये जो नया मुकदमा इस पर बनने जा रहा है गद्दारी का, ये बहुत ही बड़ा ख़तरनाक मुकदमा होगा। इससे इसके जो सहूलतकार है, जो काले भुंडे, अब इसको वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।